मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लगंडा था। उस ब्राह्मण के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। ब्राह्मण रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी ब्राह्मण के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस ब्राह्मण ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम यमराज बताया। ब्राह्मण को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही यमराज ने ब्राह्मण से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक आदमी को गाय ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही गाय ने उस आदमी को मारा, ठीक कुछ ही देर में यमराज ब्राह्मण के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। ब्राह्मण के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो ब्राह्मण ने यमराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। यमराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। ब्राह्मण ने हैरानी से सोचा कि यह यमराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। लेकिन ब्राह्मण ने रात्रि में यमराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। यमराज ने फिर ब्राह्मण से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर यमराज वहां से चला गया। लेकिन ब्राह्मण इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर यमराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक आदमी को बिच्छू ने काट लिया है और उसकी दोस्त हो गई है। ठीक उसी समय यमराज फिर ब्राह्मण के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार ब्राह्मण से रहा नहीं गया और उसने यमराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? यमराज ने कहा, ब्राह्मण जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लगते हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब यमराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि ब्राह्मण को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी यमराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी।
तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। यमराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण को झटका लगा, क्योंकि यमराज ने ब्राह्मण के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। अब ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि यह यमराज सचमुच में यमदूत ही है। जब ब्राह्मण को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यमराज जी यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर ब्राह्मण को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह ब्राह्मण को आवाज दे पाया और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। ब्राह्मण हक्का बक्का होकर यमराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। यमराज ब्राह्मण के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी दोस्त हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मौत का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब ब्राह्मण को पूरा विश्वास हो गया था कि यमराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन ब्राह्मण एक ज्ञानी आदमी था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही ब्राह्मण के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने यमराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर यमराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और आदमी, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? यमराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी आदमी मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। यमराज ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मौत आज से ठीक 8 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर यमराज वहां से चला गया, क्योंकि अब यमराज के पास ब्राह्मण के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई आदमी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो ब्राह्मण ने भी वही किया, क्योंकि ब्राह्मण था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। ब्राह्मण यही सब सोचता हुआ राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर ब्राह्मण की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 8 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद ब्राह्मण के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई
और राजा के आदेश के बिना उस ब्राह्मण से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन ब्राह्मण कहीं भी आ जा सकता था, ताकि ब्राह्मण को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है, परंतु ब्राह्मण डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और ब्राह्मण की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले ब्राह्मण डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मौत टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी, और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ब्राह्मण अपनी मौत को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब आदमी ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी ब्राह्मण को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि ब्राह्मण राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह ब्राह्मण सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह ब्राह्मण वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने ब्राह्मण को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को कैद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण गिरफ्तार हो गया, लेकिन ब्राह्मण तो बेहोशी की हालत में था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने ब्राह्मण को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। ब्राह्मण को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्राह्मण कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया, और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मौत आज होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में ब्राह्मण ने पिछले 8 महीने का सारा बातें राजा को सुना दी और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य आदमी में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को ब्राह्मण की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए यमराज और उसके द्वारा अपनी मौत की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मौत का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मौत का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से ब्राह्मण आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसीलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर ब्राह्मण की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा भेजा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, ब्राह्मण जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 8 महीने से ब्राह्मण के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। ब्राह्मण राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार ब्राह्मण से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार ब्राह्मण को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष आदमी की मौत हो जाएगी।
राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज ब्राह्मण को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से ब्राह्मण को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो ब्राह्मण मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। ब्राह्मण को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे से तो उसकी मौत हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि यमराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। ब्राह्मण के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और ब्राह्मण जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते ब्राह्मण का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और ब्राह्मण को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और यमराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर ले, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस ब्राह्मण पर भी लागू होती है। अगर ब्राह्मण ने यमराज से अपनी दोस्त के बारे में ना पूछा होता तो 8 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। मित्र, आज आपको पता चल गया होगा कि कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसलिए मित्रों, अच्छा काम करो ताकि फल भी अच्छा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करो। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कमेंट सेक्शन में। जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।